आप सब कैसे हैं। फिर से आज आपसे मिलना हुआ सबसे। कल आपको 9 मिनट 10 मिनट का सत्संग सुनाया और उसमें आपको कल ऐसी बात बताई थी कि आप अपनी आदत सुधारो, अच्छी आदत बनाओ, अपने अंदर में अच्छे संस्कार डालो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। कल की मेरी यह थी आपको शिक्षा। हमारे शहंशाह साईं एक बात बताते थे। एक संत जी थे, किसी घर में उनका जाना हुआ और वहां रहते थे जाकर के। एक बार उनके घर में, जिनके घर में वो संत जी रहते थे, तो माता गर्भवती थी, उनको बच्चा होने वाला था। तो जब संत जी वहां पहुंचे तो उनके घर में बालक का जन्म हुआ। संत जी ने कहा पूरे परिवार को, इस बालक की छठी पे जन्म पर 6 दिन के बाद जो छठी मनाते हैं उसमें मैं खड़ा रहूंगा और देखूंगा इसका भाग्य कैसा है। 6 दिन के बाद संत जी उस बच्चे के कमरे में बाहर खड़े होकर के पहरा देने लगे और आधी रात को वो विधाता जो भाग्य लिखने के लिए आती है वो आई। महात्मा जी ने पूछा कि आप क्या लिखोगी? तो विधाता ने कहा मुझे नहीं पता। विधि ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिखूंगी। तो महात्मा जी ने कहा जो आप लिख के आओगे वो हमें बताओगे आप। विधि ने कहा कि हाँ, हम जरूर आपको बताएंगे। जैसे वो लिख के बाहर निकली तो बालक के बारे में कहा कि इस बालक का भाग्य अच्छा नहीं है। ये बालक अपने माता पिता को भी सुख नहीं दे पाएगा और इसके भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। तो महात्मा जी ने उनके माता पिता को कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक तावीज बना करके एक उसमें एड्रेस लिखी और उस बच्चे के गले में डाल दिया। महात्मा जी कहने लगे उनके माता पिता को कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तब आप इसको समझाना कि जब आपको कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए तो इस तावीज को तोड़ करके पढ़ लेना। जब ऐसा समय आया, सचपच में ऐसा समय आया, विश्वास करो, तो उस तावीज को उसने तोड़ा। उसमें लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था। उस एड्रेस पर वो बच्चा, वो बालक पहुंचा जहां वो महात्मा जी इंतजार कर रहे थे। जैसे वो बच्चा, वो बालक पहुंचा तो महात्मा जी ने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो महात्मा जी ने बच्चे को कहा कि आपके पास क्या है? उस बालक ने कहा महाराज मेरे पास एक घोड़ा और एक अठन्नी है, मतलब एक 50 पैसे हैं। तो महात्मा जी ने कहा अगर मैं जो आपको कहूंगा आप मेरा कहना मानोगे? बालक ने कहा महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप जो कहोगे वो तो मैं कहना मानूंगा ही। तो महात्मा जी ने कहा ये घोड़ा बेच करके आओ और जो मिले उससे आप भंडारा चालू कर दो। विश्वास करोगे दिन रात उन महात्मा के आश्रम पे भंडारे चालू हो गए। घोड़ा बेच के आता, वापस रात को घोड़ा पहुंच जाता, फिर बेच के आता, फिर वापस रात को घोड़ा पहुंच जाता। ऐसे करते 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 बहुत समय हो गया। इस बीच में आपको एक मैं और बात बताता हूं। हमारे शहंशाह साईं किसी प्रेमी से मिले और प्रेमी से पूछा कि आप अपने जेब में कितने पैसे रखते हो? तो उस प्रेमी ने कहा महाराज मैं अपने जेब में 5,000 रुपया रखता हूं।
तो महाराज जी ने कहा कि अभी भी आपके जेब में 5,000 रुपए हैं। तो उसने 5,000 रुपया जेब में से निकाल के दिखा दिए, महाराज ये 5,000 मेरे जेब में रहते हैं। पता नहीं एक ऐसा दिन आया, उनकी दुकान में आग लग गई। सारे प्रेमी आग बुझाने में लगे हुए थे। महाराज जी भी गए थे, उस प्रेमी से मिले। तो महाराज जी ने पूछा कि अभी भी आपके जेब में 5,000 रुपए हैं? बोले हाँ महाराज, मैं अभी भी मेरे जेब में 5,000 रुपए हैं। तो महाराज जी ने कहा ये आपका भाग्य है, ये आपका भाग्य है। तो महात्मा ने उस बच्चे को, उस बालक को कहा कि आप जाकर के ये घोड़ा बेच करके आओ और भंडारा चालू कर दो। दिन रात भंडारे चलने लगे। जहां कहां के प्रेमी कहां कहां से वो भंडारा खाने आते थे। तो एक दिन विधि ने, विधाता ने महात्मा जी को कहा ऐसा मत करो, ये कुदरत के खिलाफ है, ये नियम के खिलाफ है, ऐसा मत करो। महात्मा जी ने कहा आप इसका अच्छा भाग्य लिखो तो मैं बंद कराऊं, अगर आप इसका अच्छा भाग्य नहीं लिखोगी तो मैं बंद नहीं कराऊंगा, ऐसा ही चालू रहेगा। तो आखिर उसको लिखना पड़ा कि उनके माता पिता की जो राजा थे वापस राजा बन जाएं, उनकी माता जी बड़ी महारानी थी, महारानी बन जाएं और बालक युवराज, युवराज बन गया। वही सुख जो पहले उनके घर में थे वापस से वो सुख आ गए। किससे? संत जी से। इसलिए मैं हमेशा, मेरी एक ही बात है कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि भाई संतों के संग में जाकर के रहो। एक बात और बताता हूं, हमारे शहंशाह साईं एक बार किसी प्रेमी से मिले जो 80 साल के प्रेमी थे, बहुत बड़ी उम्र के थे। तो हमारे शहंशाह साईं ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने जीवन का अनुभव बता सकते हैं? तो प्रेमी बताने लगा, महाराज 80 साल हो गए, मैंने आज तक न कुछ कमाया है और ना ही मैंने कुछ प्राप्त किया है। 80 साल अपने जीवन के ऐसे ही व्यर्थ चले गए। क्यों? क्योंकि उसने किसी संत का संग ही नहीं किया था। अगर किसी संत का संग करता तो 80 साल क्या, वो 150 साल भी जीता, 200 साल भी जीता, तो सुख से जीता और अपने अनुभव में जीता, अपने अंदर में जीता और अपने अंदर में सुख शांति से रहता। सुख है, शांति है, हमारे पास सब कुछ है, पर उसके बाद भी हमारे अंदर में बहुत तकलीफें हैं कि महाराज शांति नहीं है। शांति है, गई नहीं है, अंदर ही है, पर हम ढूंढते कहाँ हैं? एसी में, फ्रिज में, टीवी में, खाने में, पीने में, होटल में, इधर उधर, या कहीं माताओं के पास जाते हैं, या कोई इधर जाते हैं, या कोई उधर जाते हैं। वहां सुख नहीं है, ये बात लिख लो। सुख आपके अंदर में है, सुख ध्यान में है, सुख भजन में है, सुख कीर्तन में है, सुख नाम स्मरण में है। इसलिए कहते हैं ना, गुरुवाणी में भी गुरु महाराज जी ने लिखा है कि मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज रास। अपने मन को अपने सतगुरु के चरणों में बेच दो, समर्पित कर दो, तो सुख अपने आप ही आ जाएंगे। सुख कहीं दूर है ही नहीं। इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं अपने जीवन को जियो, अच्छा जियो, अपने आप को देखो तो अच्छा देखो, सोच रखो, विचार रखो, शुभ विचार रखो। अपनी नेगेटिव सोच को, अपने नेगेटिव विचारों को, अंदर में नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दो। जैसे अपने घर की गंदगी को हम बाहर निकाल देते हैं, तो हम अपने विचार, जो गंदे विचार हमारे अंदर में हैं, उनको बाहर निकाल दें। अच्छा सोचें, अच्छा विचारें, अच्छा चलें, तो अच्छा ही अच्छा होगा। अगर सच्चे सोचेंगे नहीं, अच्छा सोचेंगे नहीं, अच्छा चलेंगे नहीं, अच्छा करेंगे नहीं, तो अच्छा कैसे होगा? हम सोचते हैं हमारे से कोई भला करे, हम किसी से भला करें या न करें, हमारे साथ कोई अच्छा चले, हम अच्छा चले या न चले, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम किसी से अच्छा चलेंगे, अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार
करेंगे, अगर हम किसी से शुभ विचार रखेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। इसलिए मेरी ये बातें, छोटी सी बातें, हमारे शहंशाह साईं की बातें जो मैं आपको बताता हूँ, लोग सुनते हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं, इसलिए इन बातों को और भी विचार करके बताओ। जैसे हमारे शहंशाह साईं ने अपने जीवन में क्या नहीं किया। जब शुरू में हमारे शहंशाह साईं बड़ौदा में आए तो पहला जन्मदिन हमारे सदगुरु महाराज का 106 जन्म मनाया। और कैसा मनाया? जिन प्रेमियों ने हमारे सदगुरु महाराज शहंशाह साईं का साथ दिया था, उनसे पूछना कि 106 जब साईं जी का जन्मदिन मनाया था सदगुरु महाराज का, तो उस दिन क्या हुआ था, कैसा मना था। एक महल के आकार में गुरु महाराज ने, हमारे शहंशाह साईं ने सतगुरु महाराज का महल खड़ा कर दिया था। पूरी वारसा से लोग देखने आते थे और इतनी मौज, इतनी आनंद सत्संग की लोग सुनते थे, तो लगता था कि मेरे को सतगुरु महाराज जी की कितनी असीम कृपा है। इसलिए कहता हूँ संतों के संग में लग जाओ, संतों के संग में लग जाओ। अगर जो भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि आपको जो भी मिला है, जब भी मिला है, जहां भी मिला है, वो सतगुरु की कृपा से मिला है। आप श्री रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं। अगर आपको जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, आप पढ़ सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने वंदौ गुरुपद, ये गुरु की वंदना की है, दिल खोल करके वंदना की है, और अपने गुरु के चरणों की खूब वंदना करते हुए उन्होंने कहा ये जीवन मेरे सतगुरु का है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हम भी ऐसा सोचें, अच्छा चले। हमारी यही आपसे विनती है, यही प्रार्थना है। इसलिए हम सत्संग करते हैं कि आप अच्छा चलो, अच्छा सोचो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अपने अच्छे विचार जो आपके संग में आए। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, आप पापी को नहीं, पाप को निकालो, अंदर से गंदगी को बाहर निकालो, पापी को दोष मत दो। दोष हमारा है जो हमने अपने पापों को अंदर भर करके रखा हुआ है। पापी को दोष मत दो, पापी दोषी नहीं है। दोषी कौन है? पाप जिसने अंदर ग्रहण कर। दोष निकालो अंदर से, जितनी गंदगी बाहर निकलेगी उतना आप अच्छे बनते जाओगे। जितना आप अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा विचार करोगे, आप उतने अच्छे बनते जाओगे। इसलिए कहता हूँ, आप सुबह उठो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि, कृपा हुए, खूब खूब कृपा हुए। और सतगुरु महाराज जी की आप सब पर कृपा है भी। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप जो भी सुनो और अपने पड़ोस में, अपने आसपास में अपने वालों को सुख देने के लिए सोचो, अच्छा देने के लिए सोचो। आपके जो अंदर में है, आपके अंदर की भावनाओं के बारे में बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है, आपके अंदर में है, भगवान ने, गुरु महाराज ने आपको दे रखा है। तो आप किसी को सुधारो, निकालो नहीं, किसी को बिगाड़ो नहीं, किसी को बदनाम मत करो, और आप सबको अच्छा चलने की कोशिश करो। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं। सतनाम साखी। फिर कल मिलेंगे इस टाइम 8:35 पर। आप भी तैयार रहना, हम भी आपके साथ मिल करके इसी रास्ते पर चलेंगे। धीरे धीरे गुरु महाराज जी की कृपा होगी, खूब आगे बढ़ेंगे, आनंद होगा, मौज होगी। ऐसे नाम की चर्चा भी करते रहेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।